का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फार्मूलाज। इससे पहले हम ये स्टडी कर चुके हैं कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, और उसकी हमने काफ़ी डिटेल पढ़ी। और याद रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था वो लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला। तो सबसे पहले हम बेसिकली व्हाट इज केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या होता है। जैसा कि नाम से इजहार हो रहा है कि केमिकल फार्मूला इज द फार्मूला दैट शोज दैट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड, जो किसी कंपाउंड के एलिमेंट्स को जाहिर करता है या अपने अंदर शो कर सकता है, ऑफ अ कंपाउंड। अब कंपाउंड में हम ये बात ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि कंपाउंड बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है जो चीजों के केमिकल रिएक्शन में करता है। तो केमिकल फार्मूला, अब केमिकल फार्मूला की सबसे पहले दो किस्में हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला की दो किस्में हैं। पहली है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला, और इसके बाद दूसरी है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। So what is empirical formula? Empirical formula actually also consists on two different names, there are two types, एक simple empirical formula और एक को इसी के अंदर हम स्टडी करेंगे फार्मूला यूनिट। बहुत आसान टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। empirical formula, the formula that shows the simplest whole ratio, that shows the simplest whole ratio of atoms in a compound। एक ऐसा फार्मूला जो किसी कंपाउंड में मौजूद एटम्स की सिंपल तरीन रेशियो को जाहिर करे, दैट इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला। आमतौर पर अगर हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करना चाहें तो फिर ध्यान में रखिएगा कि ये सिचुएशन एक्चुअली कोवेलेंट कंपाउंड से रिलेट होती है। तो फार्मूला दैट हैज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, एक ऐसा फार्मूला जिसके अंदर उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम मौजूद होते हैं, मे बी हैव एन एम्पिरिकल फार्मूला और मे नॉट मीन हैव द सेम इन एम्पिरिकल एंड केमिकल फार्मूला। एक ऐसा फार्मूला जब किसी कंपाउंड के फार्मूले को बाज़ औक़ात हम उसको मजीद सिंपल स्टेट पर, एम्पिरिकल स्टेट पर कन्वर्ट कर सकते होते हैं और बाद नहीं कर सकते। अगर तो वो मजीद सिंप्लीफाई हो जाता है तो इट मीन कि उसका एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट है और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है। एग्जांपल पुट करता हूं, सपोज यू हैव अ फार्मूला दैट इज C6H12O6। You have a formula, suppose H2O. You have a formula, suppose C4H6, and you have also a formula C12H22 and O11। अब ये चार फार्मूले मैंने यहाँ राइट कर दिए हैं, H22 और O11। अब इन फार्मूलाज के अंदर हम देखें तो यहाँ पे रेशियो जो बन रही है ग्लूकोज की, दैट इज 6:12:6 नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे रेशियो बन रही है 2:1,
यहाँ पे रेशियो बन रही है 4:6 और यहाँ रेशियो बन रही है 12:22:11। याद रखिएगा जब हमने सिंप्लीफाई करना है तो अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसके तमाम यूनिट्स डिवाइड होंगे, और अगर वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, मतलब उसका एक भी यूनिट अगर प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहा, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो अगर उसमें कोई दूसरा सिंप्लीफाई हो रहा है तो फिर वो उसमें सिंप्लीफाई काउंट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो 6 1 the 6, 6 2 the 12 एंड 6 1 the 6। सिंप्लीफाई रेशियो के अंदर ग्लूकोज का जो फार्मूला है ये आपका इंपीरिकल फार्मूला कहलाएगा। सॉरी, इसी तरह अगर हम वाटर को देखें तो आपके पास बन रहा है 2:1 और इसको आप मजीद सिंप्लीफाइड स्टेट पे नहीं ले जा सकते। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो ये 2 the 4 और 2 3 the 6। इस फार्मूले के अंदर आपकी रेशियो बन रही है 2:3 और ये सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर हम इस फार्मूले को देखें तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर हम यहां देखें तो 11 1 the 11, 11 2 the 22, लेकिन यहां पे आपका जो 12 की रेशियो है ये आपकी काउंट डाउन में डिवाइड नहीं हो रही, मतलब मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रही। अब अगर ये सिंप्लीफाई नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आपकी ये जो सिंप्लीफाइड हो रहे हैं ये भी काउंट नहीं होंगे, बल्कि आपका फार्मूला 12 22 और 11 पर ही बेस करेगा। तो एग्जांपल में हम यहां से कोई भी एग्जांपल आप पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6 एंड its simplest ratio is 1:2:1, so its empirical formula is 1:CH2O। इसका empirical formula क्या बनेगा? C1H2 and O, ये इसका empirical formula बन जाएगा। इसका empirical formula ये वैसे ही empirical में है, इसका empirical formula बन जाएगा C2H3 और इसका empirical formula और molecular formula मतलब इसका empirical plus molecular both are same, ये दोनों सेम रह जाते हैं, इनमें फर्क नहीं आ सकता। तो जी स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, empirical formula that shows the simplest whole ratio of atoms present in the compound। एग्जांपल हमने कैलकुलेट कर ली। फॉर एग्जांपल empirical molecular formula of the glucose is C6H12O6 and its simplest ratio is 1:2:1, so its empirical formula is CH2O। तो इसका empirical formula बन जाता है CH2O। इसके बाद हमारा इसी की टाइप है एक्चुअली फार्मूला यूनिट। द फार्मूला दैट शोज द सिंपलेस्ट number of ions present in a compound। एक ऐसा फार्मूला जो किसी फार्मूले के अंदर उसके आयंस की सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है। अब याद रखिएगा एक्चुअली जब हम ये बात कर रहे हैं, जैसे मैंने ऊपर कहा कि उसको हम कोवलेंट के साथ ज्यादा रिलेट करते हैं, इसी तरह ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली आपका आयोनिक स्टेट से रिलेट है, यानी आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहा है ये। अब आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में क्या फर्क होता है, ये बात मैं कुछ देर पहले कुछ और लेक्चर्स में समझा भी चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आयोनिक कंपाउंड कंपाउंड व्हिच कंसिस्ट ऑफ आयंस and covalent compound which are formed by the mutual sharing of electrons। तो जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनेंगे वो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, और जो आपके आयंस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से बनेंगे उनको आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। और हमने बहुत बड़ा केमिकल फार्मूला जो स्टडी किया था वो एक्चुअली इसी से रिलेट था। फॉर एग्जांपल अब याद रखिए इसको कहते क्यों है, क्योंकि फार्मूला यूनिट इसको एक डिफरेंट नाम इसलिए दिया जाता है कि एक्चुअली
एक्चुअली इट इज एम्पिरिकल फार्मूला, एक्चुअली ये कौन सा है, एम्पिरिकल है, लेकिन इसको अलग नाम देना क्यों जरूरी है, क्यों इसको अलग नाम दिया? उसकी वजह ये है कि जैसे हमने बात की कि वहां पे कुछ फार्मूले सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ सिंपल रेशियो में कन्वर्ट नहीं होते। वहां पे जो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो गया उसका एम्पिरिकल फार्मूला अलग काउंट होता है और जो नहीं हुआ उसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर सेम काउंट होता है। लेकिन यहां पर बात यह है कि ये फार्मूला हमेशा सिर्फ और सिर्फ लिखा ही अपनी एम्पिरिकल स्टेट पे जाता है और इसको कभी भी इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। मसलन यहाँ रेशियो ऑन रेशियो 1 ये एग्जांपल है आपकी। इसी तरह आप कल की हमारी एक और फार्मूला मैं सामने आ रहा था MgCl2, वैलेंसी 2 लिखने ऊपर थी तो ये वैलेंसी सीधे चली गई, MgCl2 बन गया। अब इसमें भी देखें 1:2, सो इसका मतलब है कि इसको भी मुझे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। एक और एग्जांपल काउंट कर लेते हैं। सपोज आपके पास एल्यूमिनियम है जिसकी वैलेंसी 3 पॉजिटिव होती है और उसके साथ आपके पास क्लोराइड आयन है जिसकी वैलेंसी नेगेटिव होती है। जब क्रॉस एक्सचेंज में लेके जाते हैं, जो कि कल हमने पूरा लॉ पढ़ा, तो ये बन जाएगा आपका Al और ये बन जाएगा आपका Cl और ये बन जाएगा 3। इस सूरत में भी आप इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये बात जहन में बहुत क्लियर कर लें कि फार्मूला यूनिट इज एक्चुअली फार्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल ऑफ द आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड का फार्मूला होता है, इसीलिए इसको हम एक जगह हम दो डिफरेंस बाद का लोग कहते हैं क्या हम इसको मॉलिक्यूल कह सकते हैं, जनरली कह सकते हैं, लेकिन जब स्पेसिफिक आ जाए तो फिर हम इसे मॉलिक्यूल नहीं कहते बल्कि वन फार्मूला यूनिट कहते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि वन फार्मूला यूनिट ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ दैट नंबर ऑफ द एटम्स, इतने नंबर ऑफ एटम उसके अंदर मौजूद हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट शोज द actual number of atoms present in a compound। ये किसी कंपाउंड में मौजूद एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, याद रखिएगा एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ये किसके होते हैं, एक्चुअली एलिमेंट्स के होते हैं। एटम ऑफ एलिमेंट्स को शो करता है। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत से फार्मूले यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए थे। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का जो फार्मूला है दैट कंसिस्ट ऑन C6H12O6, इट मीन वी कैन से दैट कि वन मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज इज मेड अप ऑफ 6 एटम ऑफ कार्बन, 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन। कि ग्लूकोज का जो फार्मूला है ये एक फार्मूला एक्चुअली कार्बन के एक मॉलिक्यूल कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम्स और ऑक्सीजन के 6 एटम्स से मिलकर बना होता है। इसी तरह अगर हम वो एंड वाली एग्जांपल देख लें तो C12H22O11 और ये किसका एग्जांपल फार्मूला है बेटा, शुगर, जिसको आम ज़बान में हम चीनी भी कहते हैं। और इसके अंदर हम सिंपल सी बात हमारे सामने आ गई कि कार्बन के 12 एटम, हाइड्रोजन के 22 एटम 22 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम यानी 6 एटम कंबाइन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ द शुगर। और ये एक्चुअली पूरा फार्मूला जो है ये याद रखिएगा ये फॉर वन मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल का फार्मूला है। और जो अगर आपके ग्लूकोज चीनी का कोई मॉलिक्यूल आप अमाउंट लेते हैं तो उसके अंदर एक मॉलिक्यूल नहीं होगा बल्कि बिलियन ऑफ द मॉलिक्यूल हो सकते हैं या होते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन empirical and molecular formula।
क्या रिलेशन है इनका आपस में, जिससे हम इनको एक दूसरे से कैलकुलेशन ले सकते हैं। याद रखिएगा, अगर कोई फार्मूला, जो हम पहले बात कर चुके हैं कि उसका एम्पिरिकल स्टेट पहले से ही सेम रहेगी, तो फिर उसके ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर जैसे हमने ग्लूकोज की बात की थी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि C6H12O6 और इसका हमारा एम्पिरिकल स्टेट बना था 6(1)6, 6(2)12 और 6(1)6। तो इसकी एम्पिरिकल स्टेट हमारी बन गई थी CH2O। और याद रखिएगा ये किसी और की भी बन सकती है। अब अगर ऐसा फार्मूला जिसकी एम्पिरिकल स्टेट मौजूद है, तो हमने यहां देखे किस पे डिवाइड किया, 6 पर। 6 is a number which is used to simplify the molecular formula into empirical formula। तो यहाँ पे 6 वो नंबर है जो डिवाइड करके, जो सिंप्लीफाई करके एक मॉलिक्यूलर फार्मूले को एम्पिरिकल फार्मूले में बदल रहा था। तो याद रखें, जो नंबर उसको एम्पिरिकल स्टेट पे बदल सकता है, उसी नंबर से हम एम्पिरिकल फार्मूले से उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगेन गेन कर सकते हैं या अगेन बना सकते हैं। तो एग्जांपल बनेगी बेटे। फॉर एग्जांपल फार्मूला बनता है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला multiplied by n, or where n is any number, where n is any number। जैसे हम इस पर बात कर चुके हैं, it is 6 for glucose, and in meantime C4H6 के लिए it is 2 and so on। So how we can calculate it? हम इसे किस तरह कैलकुलेट करते हैं? अब देखिए, सपोज आपके पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपने कैलकुलेट करना है। आपके पास फार्मूला है एम्पिरिकल और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, n के साथ, जबकि n आपको दे दिया गया 6 और आपको फार्मूला दे दिया गया। सपोज एम्पिरिकल फार्मूला आपको कहा गया कि दैट इज CH2O। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला CH2O और मल्टीप्लाइड बाय नंबर क्या दिया गया हमें, 6। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे C, जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है। तो 6 1 दा 6, इसका मतलब है C आपके हो गए, कार्बन हो गए 6, 6 2 दा 12, सो हाइड्रोजन इक्वल टू 12 एंड 6 1 दा 6, सो ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6। अगर आप इस बात पे गौर करें तो आपके पास सिर्फ दो चीजें आपको दी गई। एक आपको दिया गया n नंबर दैट इज इक्वल टू 6, एक आपको दिया गया एम्पिरिकल फार्मूला दैट इज इक्वल टू CH2O। और यू कैन इजीली कैलकुलेट फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला एंड गिवन नंबर एज you can easily calculate the molecular formula from your given number and given empirical formula। in the same way, अगर आपको इसके अलावा भी कोई फार्मूले दिए जाते हैं और आपको कोई नंबर कैलकुलेशन के लिए दे दिया जाता है, तो आप वो नंबर पुट करके उस फार्मूले को बड़ी आसानी के साथ ड्राइव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये छोटा सा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेरी बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में, जिसे हम कहते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं गुजारिश करूंगा कि इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके। बहुत शुक्रिया।